सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड। तो आज मैं हूं आप सभी का प्यारा आई एम स्टॉक वाला और आज हम बात करेंगे सेल एट द टॉप स्ट्रेटेजी की। तो इस स्ट्रेटेजी में हमको दो चीज़ों का मेजर रिक्वायरमेंट होता है। पहला तो आपका स्टॉक का चार्ट, द कैंडलस्टिक चार्ट और द लाइन चार्ट, और द सेकंड थिंग इज द इंडिकेटर विच इज द आरएसआई इंडिकेटर। इन दो चीज़ों को मिलाकर हम टॉप टॉप फाइंड कर सकते हैं और सेल एट द टॉप स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आर एस आई होता क्या है। आर एस आई इज बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या बताता है? किसी भी स्टॉक के मोमेंटम की स्ट्रेंथ बताता है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक अगर बुलिश मोमेंटम में है, प्राइस बढ़ रहा है और आप आर एस आई देखेंगे, आर एस आई उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कि उसके बुलिश मोमेंटम की स्ट्रेंथ कितनी है। अब जब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, बियरिश मोमेंटम, जब स्टॉक फॉल हो रहा है, जब गिर रहा है, जब बियरिश मोमेंटम में है, तो आरएसआई की वैल्यू देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उसके गिरने की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी तेजी से गिर रहा है और क्या आगे हो सकता है। आप सभी जानते होंगे कि अगर आरएसआई की वैल्यू 80 के ऊपर होती है तो दिस इज नोन एज ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, थोड़ा सा कूल ऑफ चाहिए स्टॉक को अपने लेवल्स पे वापस आने के लिए। और अगर 40 के नीचे होता है तो ओवरसोल्ड मतलब ज़्यादा ही बिक गया है, ज़्यादा बियरिश हो चुका है और बियरिश होना मुश्किल है, स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है उसकी बियरिशनेस की। तो शायद अब इसमें एक रिवर्सल के चांसेस हैं या बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो ये होता है आरएसआई का मतलब। अब सेल एट द टॉप स्ट्रेटेजी को जानने के लिए आपको डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा, और वो डाइवर्जेंस क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा इन सिनेरियोज के थ्रू जो यहाँ पर हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल सिनेरियो एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो टॉप फाइंड करने के लिए सिर्फ नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें पता लगाना होगा। उससे पहले डाइवर्जेंस होता क्या है? डाइवर्जेंस मतलब जब आपका स्टॉक प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉक 1 पॉइंट पे है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो स्टॉक का प्राइस हर बार नया टॉप बना रहा है और सिमिलरली आरएसआई का भी जो वैल्यू है वो एक नया टॉप बना रहा है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हर बार एक नया टॉप बना है। तो यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस का मतलब जब स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट में और आरएसआई की वैल्यूज के मूवमेंट में कोई डाइवर्जेंस हो या कोई डिफरेंस हो, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर मूव कर रहा है बट आरएसआई का वैल्यू नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो सिनेरियो आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस में देखने मिलेगा। अब देखिए क्या हो रहा है। स्टॉक का प्राइस 1 से 3 गया पर आरएसआई की वैल्यू 1 से 5, मतलब आरएसआई की वैल्यू गिर गई। मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर गया बट मोमेंटम लेस था। मोमेंटम लेस था मतलब इसको गिरना पड़ेगा, क्योंकि उतने मोमेंटम से ऊपर नहीं गया है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है। सिमिलर चीज़ यहाँ देखिए, 1 से जब 3 गया तो स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे 1 से 3 गया और मोमेंटम बढ़ा, आरएसआई की वैल्यू से के हिसाब से भी मोमेंटम बढ़ा। दिस मीन्स यहाँ डाइवर्जेंस नहीं था नॉर्मल सिनेरियो में, बट इस सिनेरियो में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस बढ़ रहा है पर आरएसआई की वैल्यू गिर रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। तो लेट्स सी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये है दिलीप बिल्डकॉन का चार्ट। तो हम देखेंगे दिलीप बिल्डकॉन का चार्ट 1 मई फरवरी 21 को या 1 मार्च फरवरी 21 को द वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस वॉज 708 रुपीज। द वैल्यू ऑफ आर एस आई वॉज 87। स्टॉक एक करेक्शन देता है, वापस इस लेवल पे आता है। अब इस लेवल को देखिए, ये लेवल 708 रुपये जो 1 मार्च का लेवल था उसके ऊपर है। यहाँ पे कुछ 710 रुपये या 720 रुपये का है। बट आरएसआई देखिए, आरएसआई 87 से घट कर 70 हो गया है, विच इज आरएसआई उस स्ट्रेंथ से नहीं बढ़ रहा है, उतना उस मोमेंटम से नहीं बढ़ रहा है जिस मोमेंटम से स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है। दिस मीन्स कि वहाँ वीकनेस है, इसलिए आप इसको टॉप मान के यहाँ पे अपना स्टॉक होल्डिंग बेच सकते हैं। 80% 90% आप होल्डिंग सेल करके एक नीचे लेवल पे इसको पाने की कोशिश कर सकते हैं। वो नीचे लेवल क्या होगा और वो डाइवर्जेंस शॉर्ट कैसे होता है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। आप इस नेगेटिव डाइवर्जेंस का सिनेरियो देखिए। तो जब 1 से 3 गया स्टॉक प्राइस, 1 पे आरएसआई की वैल्यू ज़्यादा थी, 3 पे आरएसआई की वैल्यू कम है।
प्राइस ज़्यादा है पर आरएसआई की वैल्यू कम है। तो स्टॉक को इस डाइवर्जेंस को सॉर्ट करने के लिए वन वाले प्राइस लेवल पे आना ही पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम। दिस मीन्स मिनिमम दिस फोर्थ पॉइंट शुड बी एट दिस रेड लाइन so that the divergence gets corrected, divergence gets sorted out. This is the main thing. तो देखिए जब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो प्राइस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब प्राइस को यहीं तक गिरना चाहिए। तो यहाँ तक तो वो गिरेगा ही, बट मोमेंटम लेस है तो नीचे गिरना ज़्यादा सही रहा स्टॉक के लिए। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस एंड हाउ द डाइवर्जेंस इज सॉर्टेड। हाउ द डाइवर्जेंस इज सॉर्टेड, इसको मैं अगले एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से दिखाता हूँ। आइए वेदांता का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेदांता का स्टॉक प्राइस 10 मई के करीब 290 का था, जो कि 9 अगस्त के करीब 329 का हो गया, मतलब लगभग 40 रुपए बढ़ गया। अब देखिए आरएसआई यहाँ पे 86 का था, बट अगली बार जब टॉप बना तो 77 का था, विच मीन्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के मूवमेंट में, स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको सॉर्ट कैसे करना पड़ेगा। तो वेदांता के शेयर प्राइस को मिनिमम जहाँ पे आरएसआई ने टॉप बनाया था वहां तक आना पड़ेगा। आरएसआई ने टॉप बनाया था इस लेवल पे, विच इज द लेवल ऑफ 280 और 285। तो यहाँ इस रेड लाइन पे वापस आना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप ये आराम से देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्टॉक प्राइस उस लेवल को रेड लाइन को टच करते हुए गया, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस शॉर्ट हो गया था। अब स्टॉक आगे मूवमेंट करने के लिए तैयार था। तो दिस इज हाउ नेगेटिव डाइवर्जेंस इन आरएसआई गेट्स सॉर्टेड आउट। चलिए एक नया आपको ये बताता हूँ, ये तो स्टॉक्स की बात हो गई। लेट्स कम टू द इंडेक्स निफ्टी में। सिर्फ 1 आवर चार्ट में आपको मैं कितनी बार दिखा सकता हूँ। ये देखिए 13 जनवरी से ही डाइवर्जेंस बनते आ रहा था। तो देखिए 13 जनवरी को यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू जो कि थी 78 और निफ्टी की वैल्यू थी 18,230, 18,270। जब निफ्टी ने नया टॉप बनाया तो 18,342 का, और आरएसआई की वैल्यू 69 हो गई जो कि पहले 80 थी। तो देखिए दिस इज नेगेटिव डाइवर्जेंस, फिर ये सॉर्ट आउट हुआ। दैट्स द ओनली रीजन वाज व्हाई निफ्टी वाज फॉलिंग। निफ्टी केम टिल हेयर, मतलब जो हम लेवल बता रहे थे निफ्टी उस लेवल तक करेक्ट हुआ, मिनिमम करेक्ट हुआ, और यहाँ से रिवर्स करने का कोशिश किया, बट स्टिल द मोमेंटम वाज नॉट देयर एंड हेंस इट फेल डाउन। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए पुराना इससे पहले का चार्ट, जब 4 जनवरी की बात करते हैं, निफ्टी ऊपर 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 मूव कर रहा था, बट आरएसआई एक स्ट्रेट लाइन में, या आरएसआई की वैल्यू एक कंसिस्टेंट हो चुकी थी। तो ऑब्वियस है फॉल तो करना ही था। फॉल किस लेवल करना था, फॉल किस लेवल तक का होना था, जहाँ पे आरएसआई का टॉप था। आरएसआई का टॉप यहाँ था इस वैल्यू पे, देखिए फॉल उसी लेवल तक हुआ। तो मिनिमम इस लेवल तक का फॉल अगर हो जाता है तो आरएसआई शॉर्ट हो जाता है और डाइवर्जेंस शॉर्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द डाइवर्जेंस गेट्स सॉर्टेड आउट when there is difference between the momentum of price and the momentum of RSI वैल्यू। तो इस तरीके से RSI सॉर्ट आउट होता है। ये मेरा दिस आई हियर आई ओनली टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब क्या होता है, बॉटम पे स्टॉक को कैसे खरीदना है वो हमें समझ आता है थ्रू बुलिश डाइवर्जेंस। और बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई का उसको पहचानने का कुछ अलग तरीका होता है, जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, या आने वाली इस एजुकेशनल सीरीज के कुछ वीडियोस में समझाऊंगा, जहाँ मैं बताऊंगा कि हाउ टू पिक अ स्टॉक एट बॉटम, मतलब किसी भी स्टॉक को आप बॉटम पे कैसे उठाएं। यहाँ तो हमने सेलिंग एट टॉप स्ट्रेटेजी की बात की, बट हम बाइंग एट बॉटम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे अगले वीडियो में, या आने वाले अगले वीडियोस में। अब मेरे दो पिक्स जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्ट इज त्रिवेणी टर्बाइन। तो आप देखिए काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट था, एक रेंज का ब्रेकआउट, फिर नाउ इट्स रीटेस्टिंग। तो 194 या अभी के लेवल पे इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 10 रुपये, 183 के बीच नीचे क्लोजिंग का। और मेरा पहला टारगेट होगा जो इसका टॉप था 220 रुपीज़ का, और उसके ऊपर मेरा अगला टारगेट 250 रुपीज़ का। तो ये है मेरा पहला स्टॉक। अब आते हैं हम मल्टी बैगर स्टॉक पे, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ।
तो वो मल्टी बैगर स्टॉक है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने 4 इयर्स ब्रेकआउट दिया है। 4 इयर्स का ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। दूसरी बात, सस्टेनेंस इज देयर, सस्टेन कर रहा है उन लेवल्स पे। ऑल्दो अभी हैवी सेलिंग आई है, बट आप देखिए हैवी सेलिंग का रीज़न क्या है, आपको जान के खुशी होगी। ये देखिए, यहाँ पे आरएसआई का टॉप था और अभी शेयर यहाँ था। सॉरी, यहाँ पे शेयर प्राइस का टॉप था और अभी शेयर प्राइस यहाँ था। अब यहाँ पे आरएसआई का टॉप था और आरएसआई यहाँ था। तो ये देखिए नेगेटिव डाइवर्जेंस था जो सॉर्ट आउट हो रहा है कितने क्लियरली। तो कुछ नहीं है, मतलब द डाइवर्जेंस इज गेटिंग सॉर्टेड आउट। आप शेयर को बाय करके चल सकते हैं विद द मेंशन स्टॉप लॉस ऑफ 84 विच इज़ ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। मेरा टारगेट इसका है, जो कि अगर मैं आपको नॉर्मल फिबोनाची से निकाल के बताऊं, तो दैट इज़ अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, that is about 156. The first target is of 156 rupees and the second target is of about 240 rupees. तो ये स्टॉक यहाँ से 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। ये तो है टेक्निकल्स की बात। लेट्स कम टू फंडामेंटल्स ऑफ दिस शेयर। आइए देखते हैं। मार्केट कैप इज गुड, ROC 17.3, return on capital employed is very good, return on equity is also good. Now come to promoter holding is very good, which is like ROC. If it's more than 10, it's a good thing. ROE is also more than 10, it's a very good thing. So ये एक चीज़ है जो हम फंडामेंटली देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे द मेजर the major clientele of this company are Ashok Leland, Tata Motors, Ford, Bharat Benz, and many. So these are all the clients. इसकी अच्छी capacities हैं and they are doing the capex and they are spending a lot on these projects and also expanding their business. Now coming on to this, the net profit is 124. अब देखते हैं पी रेशियो चार्ट। देखिए EPS is continuously growing of this company and P ratio is consistent। तो मतलब P ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और EPS बढ़ रहा है। आप देखें कौन सिर्फ एक है, जबकि द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। तो सेल्स इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ गुड पेस, 40% का ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ टाइम में। और जैसे हम आते हैं रिजर्व्स, तो रिजर्व्स हैं 567 करोड़ विच आर ग्रोइंग ओवर टाइम एंड बोरोइंग्स आर वेरी लेस। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वी कैन सी इन द स्टॉक। के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का ROE काफ़ी अच्छा है और कंपनी की चीज़ें सुधर रही हैं। स्टिल द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। द DII हैव इंक्रीज देयर स्टेक, although FI have decreased their stake by bit, but DIIs have increased their stake. तो दीज आर सम ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ द कंपनी। बाकी की चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आई एम गुड विथ ऑल दीज थिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिस इज़ these all things I'm telling for free. Even if you are investing in something, do take the advice of your financial advisor after my recommendation. बट मेरे को अपना प्यार ज़रूर दिखाएं ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। होप दिस एड्स सम वैल्यू टू योर लाइफ एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।